नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडिटेरिया टीम की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है और इसकी तैयारी हम लोग एक लंबे समय से कर रहे थे और साथ ही साथ इसका इंतजार भी था कि कब वैकेंसी आएगी और हम फॉर्म भरेंगे। और रही बात दरोगा का, पुलिस का, तो ये सब ऐसे पद हैं जिसमें आपको एक जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है और आपका समाज में इतना महत्व रहता है, इतनी जिम्मेदारी रहती है और इतना डायनेमिक वर्क है कि आप हर एक दिन रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं और अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जीते हैं और ये एक तरीके से चुनौतीपूर्ण पेशा भी आपको प्रदान करता है। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ये कड़ी है कि बिहार दरोगा 2025 की तैयारी कैसे शुरू करें, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजों को लेकर के हाजिर हुआ हूं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, लगभग बिहार दरोगा का एग्जाम जो है 75 डेज के अंदर यानी कि 75 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि तकरीबन 2.5 से 3 महीना का मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा। तो हम लोग एक तरीके से यूं समझिए कि एक 2.5 महीने का पूरा फुल प्रूफ प्लान लेकर के चलेंगे और इसी 75 दिन की एक रणनीति पे बात करेंगे कि कैसे हम तैयारी करेंगे कि इस 75 दिन में अपनी दरोगा की तैयारी जो है उसको हम लोग संपूर्ण कर लेंगे। तो इसी कड़ी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आखिर जब आप अपनी तैयारी को शुरू करते हैं और जब फ्रेशर जब आप होते हैं या पहले से भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो इस 75 दिन की रणनीति क्या होगी। तो अपने 75 दिन की जो तैयारी है या जो आप 75 डेज की अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको क्या करना है। तो सबसे पहले 25-25 दिन के 3 चरणों में इसको बांट देना है, यानी कि 25-25 दिन के 3 पार्ट में इसको बांट दीजिए और हर एक पीरियड का अपना टारगेट बनाइए, टारगेट अचीव करने के पीछे भागिए। इसमें जब हम बात करेंगे पहले चरण का, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला चरण है, इसमें आपको क्या करना है कि आधारभूत ज्ञान और महत्वपूर्ण विषयों पर पकड़ अपनी मजबूत बनानी है। यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण विषय है, जो आपके एग्जाम से संबंधित सिलेबस है, जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मजबूत आधारभूत पकड़ के साथ उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको आत्मसात करना है। और ये अपना पहला चरण में हम लोग करेंगे। फिर दूसरे चरण की बात करेंगे, यानी कि 25 से 50 दिन। ठीक है, 25 से 50 दिन तो अभ्यास और दोहराव करना है। यानी कि जब आप सेकंड चरण की बात करते हैं तो सेकंड चरण में आपका कौन सा समय है, तो 25 टू 50 डेज। आ रहा बात समझ में। और ये प्रथम चरण कौन सा है, तो 0 टू 25 डेज। तो दूसरे चरण में आप क्या करेंगे, तो दूसरे चरण में अभ्यास और दोहराव को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसका, तीसरा चरण यानी कि थर्ड स्टेज की बात करेंगे। और थर्ड स्टेज में हमें क्या क्या दिखाई देता है, यानी कि तीसरे चरण यानी कि जो 50 से 75 दिन का जो समय है, इसमें हम विशेष तौर से अपने मॉक टेस्ट पर ध्यान देंगे और जो अपना कमजोर क्षेत्र है उस पर काम करेंगे। यानी कि जो हमारा सबसे वीक सेक्शन है उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे और उसको वर्क करते हुए फिर अपना तीसरा चरण हम लोग मजबूत करेंगे। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे तो पहले 50 दिन जिसका हमने डिस्कशन किया है, यानी कि 0 से 50 डेज, तो इस 0 से 50 डेज में हमें क्या करना है, तो इस 0 से 50 डेज में सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है, समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि अगर हम जीएस की बात करेंगे, जीएस के वेटेज की बात करेंगे, तो जो करंट अफेयर्स है, टोटल जितने जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी हम बात कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो जीएस के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो समसामयिक घटनाक्रम होगा, करंट अफेयर्स होगा, ये लगभग 25 से 30% इसका वेटेज रहेगा। इसी तरीके से जो सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करेंगे, जिसमें आपको इतिहास, विज्ञान, भूगोल, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जैसे विषय मिलेंगे और इसका वेटेज आपका जीएस में तकरीबन 70 टू 75 रहेगा। और इस समान अध्ययन पे हमें फोकस करना है। जैसे इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो आप इसमें आधुनिक भारत और इसमें भी स्वतंत्रता संघर्ष में विशेष रूप से मतलब कि फोकस कर सकते हैं। विज्ञान में बायोलॉजी वगैरह में जैसे कि
रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, ब्लड वगैरह का सेक्शन हो गया, केमिस्ट्री में आपको कार्बन का क्षेत्र हो गया। ये सब आप लोगों को विशेष तौर से फोकस करना होगा। जो बीमारियां हैं बायोलॉजी में, जो बीमारियां हैं उनके उपचार हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जीव जंतु के बारे में, यानी कि जो पादप और जीव जगत होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर साथ ही साथ भूगोल आपको कवर करना होगा। और इन सब की तैयारी के लिए सबसे बेहतर जो तरीका है वो आपको दिखाई देगा एनसीईआरटी। इन सब के लिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ेंगे। राज व्यवस्था में आप विशेष तौर से अनुच्छेद को जरूर देखेंगे। फिर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में बात करेंगे तो जो अपना मुद्रा वगैरह का जो टॉपिक है, यानी कि जो करेंसी वगैरह का टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था में, समष्टि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा और बैंकिंग है, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था प्लस करेंट, यानी कि करेंट का जो अर्थव्यवस्था है ये आपको जरूर मिला करके चलना है। विज्ञान में 3 पार्ट में है, जैसे कि रसायन है, भौतिकी है, जीव है। तो इसको अलग अलग आपको क्या करना होगा, तो तैयार करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जब हम बात करेंगे तो जब आप 75 दिन की हॉलिस्टिक जब आप प्लान बनाते हैं तो इसमें सामान्य हिंदी, ये जो आपका मेंस में जो आएगा, मेंस में ये क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का। यानी कि अगर आप इसमें पास करते हैं, इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी। और ये क्वालिफाइंग नेचर कितना है, तो 30%। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लेकर के आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया जाएगा आपको, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसकी भी तैयारी करते रहें जो आपके सिलेबस में है, जैसे संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसको थोड़ा थोड़ा साथ में देखते हुए लेकर के चलें। हालांकि ये क्वालिफाई है तो इस पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिफाई तो करना ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसी के साथ जब हम बात करेंगे तो गणित के मूलभूत संकल्पनाएं जो हैं, या जो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि फॉर्मूला वगैरह हो गया, जैसे कि टॉपिक्स की बात करेंगे तो प्रतिशत हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया। तो जो भी आपका सिलेबस में डिफाइन है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको गणित के मूलभूत संकल्पनाएं, और इसमें प्रतिदिन 20 से 25 प्रश्न का आपको अभ्यास करना ही करना होगा, और ये हर हाल में करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बात हम कर रहे हैं शुरुआत के पहले 50 दिन का, पहले 50 दिन की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर हम इसमें एक और देखेंगे तो इसमें हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, या तार्किक योग्यता, रीजनिंग की बात करेंगे तो इसका भी तकरीबन इसकी भी जो रीजनिंग की जो मूलभूत मतलब की संकल्पनाएं हैं, या जो बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें, बेसिक पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें। क्या करना है, तो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उसको जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो इसके भी प्रतिदिन क्या करना है, तो प्रतिदिन 15 से 20 प्रश्नों को हल करें, आ रहा बात समझ में। इसके बाद अब हम बात करेंगे अंतिम, यानी कि तीसरे चरण का अंतिम जो 25 दिन अपने पास बचता है एग्जाम से, उसकी हम बात करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, तैयारी की क्या रणनीति है। तो ये आपको अंतिम 25 दिन में देखिए, अभ्यास और दोहराव, स्पेशली पीवाईक्यूज से संबंधित, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, इसमें एडुटेरिया का मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। तो इस पे आप फोकस करेंगे, तो अभ्यास और दोहराव पे बल देंगे, इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और मॉक टेस्ट और विश्लेषण, और ये अंतिम 25 दिन की बात करेंगे तो इसमें गहन अभ्यास और अध्ययन करना है आपको। और जो लास्ट में आपके जो कमजोर पक्ष है उसका निराकरण करना है, यानी कि जो कमजोर पक्ष है, यानी कि कमजोर पक्ष का निराकरण करना है। क्या करना है, निराकरण करना है, यानी कि जो कमजोर पक्ष है उसका निराकरण करना है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये अपना एक 75 दिन का होलिस्टिक रणनीति रहा, एक स्ट्रेटेजी रहा, और इसी स्ट्रेटेजी पे हम लोगों को अपना काम करना है। और इसी के साथ जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि अपना जो खाकी
खाकी 2.0 बैच है, ये ऑलरेडी रनिंग है और वर्दी पहनने का सपना आपका साकार होगा। इसमें संपूर्ण सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, A4 साइज के क्लास नोट्स, 5 फुल लेंथ टेस्ट, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, करेंट अफेयर्स ई बुक, डाउट सेशन और रविवार वार्ता प्रवीण सर के साथ आपको ये मिलेगा। और ये अभी ऑफर में सिर्फ 699 रुपया का बैच है। तो बिल्कुल इसका मतलब कि लेट किए बिना आप क्या करेंगे, इस बैच को आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये अपनी 175 दिन की रणनीति रही। बाकी मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम अपनी बात को यहीं पे रोकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।